एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एजुकेशनल वीडियो। जब भी हम मार्केट में न्यू होते हैं, हमारा एम होता है, या फिर जब भी हम मार्केट में एंटर करते हैं, हमारा एम होता है कि हमको बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, या फिर बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट हमको यहाँ पे करना है, या फिर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमको मार्केट से लेके जाना है। ठीक है, या फिर कुछ टाइम पीरियड हम डिसाइड करते हैं कि इतने टाइम पीरियड के लिए मैं मार्केट के अंदर रहूंगा और इतना पैसा मैं मार्केट से बना लूंगा, उसके बाद मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। ऐसे बहुत सारे हमारे एक पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स लेके हम मार्केट में आते हैं। ठीक है, मार्केट में जब हम एंटर करते हैं हम बहुत सारी चीजें सीखने की, समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ स्ट्रैटेजीज हम ऐसे डेवलपमेंट करता है, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करता है, या फिर लोगों के ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज देखते हैं जिसकी वजह से हमको लगता है कि 101% हमको आपको कोई भी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होना चाहिए। बट रिमेंबर वन थिंग, चाहिए तो आप नोट कर लो कि कोई एक स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर ऐसी अवेलेबल नहीं है जहां पर आप 101% या 100% आप कोई भी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल रख सकते हो, फिर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, फिर या मार्केट के अंदर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पे आपको 100% प्रॉफिट होगा। ओके, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। बस हमको क्या करना है, ट्रेड को मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना है। मनी मैनेजमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, अब बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे यहाँ पे प्ले करता है। ठीक है, हमको यहाँ पे प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉस होंगे, बट डिपेंड हमारे पे है कि हम किस तरह से इसको लेते हैं। प्रॉफिट्स हमको ज्यादा लेने हैं, प्रॉफिट्स और लॉस हमको यहाँ पे कम करना है। ठीक है, ये मैनेजमेंट अगर हमको जम रहा है, दैट मींस हम मार्केट में से आराम से एक अच्छी वेल्थ जनरेट करके हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं अभी नोट कर रहा हूँ जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के लिए हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा हम थियोरी में इसको समझेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। अगर नेक्स्ट पार्ट में अगर हम क्या करने वाले हैं कि पूरा प्रैक्टिकली कोई भी स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे डेवलपमेंट करने वाला है। ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। ओके, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करने वाले, उसको बैक टेस्टिंग काइंड ऑफ जो कुछ भी होगा सब कुछ यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने यहाँ पे नोट किए हुए, तो सबसे पहले आता है वो है नॉलेज। ठीक है, ओके, कोई भी हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के पहले हम उसकी स्टडी करते हैं। ओके, उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। ओके, जो कुछ भी हमको चाहिए पूरा हम उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। नॉलेज लेके हम क्या करते हैं, एग्जाम में एंटर करते हैं, एग्जाम लेते हैं। ठीक है, विदाउट नॉलेज हम अगर एग्जाम में एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली हमको वहां पे फेल होने के चांसेस हमारे पूरी तरह से बढ़ने वाले हैं। तो मार्केट में जब भी आप एंटर कर रहे हो ना, आपको इतना समझना है कि आपको डायरेक्टली ट्रेड करना, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करना है। आपको मार्केट को एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम देना है, जहां पर आपको नॉलेज पूरी तरह से गेन करना है। नॉलेज में क्या, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज, कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या होता है कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। ओके, स्टॉक मार्केट की थ्योरी क्या है। ओके, काइंड ऑफ जैसे आप बोल सकते हो कि जो हम चार्ट देखते हैं, चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है, कैंडलस्टिक देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। ठीक है, या फिर वॉल्यूम्स क्या होता है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम कैसे वर्क करता है। ओके, स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक कंसेप्ट है, मतलब जो मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो मार्केट को चलाते हैं वो लोग कैसे मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें थोड़ा हमको एटलीस्ट इसका हमको बेसिक नॉलेज चाहिए। ओके, जब हम नॉलेज लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, और उसके बेसिस पे हम आगे चल के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एकदम सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या वर्क करती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी वर्क ऐसे करती है कि जो भी हम ट्रेड में होता है, ठीक है, जो भी हमने ट्रेड को प्लान किया है, अगर वो ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है तो यहाँ पर मुझको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। ओके, मैं पॉजिटिवली यहाँ पे काम करूंगा, मेरी साइकोलॉजी यहाँ पे एकदम पॉजिटिव रहेंगे। अगर वही ट्रेड मेरा निगेटिव में जाता है, ओके, लॉस में जाता है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी मेरी पूरी तरह से यहाँ पर ये खराब होने वाली है। ठीक है, तो साइकोलॉजी कब हमारी अच्छे से वर्क करती है, सिंपल एंड शॉर्टेड उसका आपको इसका कंक्लूजन में दूंगा ना, तो साइकोलॉजी तभी वर्क करती है हमारी तब अच्छे से, जब कि हम जब हमारे ट्रेड्स जो है वो पूरी तरह से ग्रीन में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, हमारे ट्रेड्स यहाँ पे पूरे प्रॉफिटेबल निकलते हैं, तभी हमारी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर हम कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं तो हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर जीरो होने लिए। ठीक है, तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है हमको कोई भी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसका और क्या यूज है मैं इन डिटेल आपको नेक्स्ट पॉइंट्स में जब लूंगा मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट है मनी मैनेजमेंट।
जो भी स्ट्रैटेजी हम यूज कर रहे हैं उसके लिए मनी मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें 10,000 कैपिटल यूज करके मैं स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास आप बोल सकते हो कि कम क्वांटिटी, ओके क्वांटिटी जो है मेरी यहाँ पे थोड़ी लो रहने वाली है। अगर मैं वही 10 लाख, ओके 10 लाख अगर कैपिटल यूज करके मैं स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो क्वांटिटी मेरी थोड़ी सी हाई रहने वाली है, राइट। इसके लिए मुझे अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी पड़ेगी, ओके, बिकॉज मेरा यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा है, रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, ओके और यहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं पूरा कैपिटल यूज कर रहा हूँ और कैपिटल के बेसिस पे यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी को यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैपिटल है 10 CR के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा, ओके बहुत ज्यादा यहाँ पे मेरी क्वांटिटी यहाँ पे हायर रहने वाली है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ। तो एज पर मनी मैनेजमेंट आपके पास कितना डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो वो बेसिस पे हम यहाँ पर एक मनी मैनेज को पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पे स्ट्रैटेजी को डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास कम मनी है तो वो हिसाब से हमको करना पड़ेगा, ओके। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रिस्क मैनेजमेंट आता है, ओके रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं बताऊंगा, बट स्टिल इतना ध्यान में रखना है कि जो भी कैपिटल है हमारा, हर कैपिटल के ऊपर हमको अलग से स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना मस्ट है। अगर आप 10,000 कैपिटल की स्ट्रैटेजी अगर आप 10 CR के ऊपर यूज कर रहे हो दैट मीन्स आपके 10 CR जो है कम 10,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका आपको समझने में भी देर नहीं लगने वाली है। दैट्स व्हाई जो भी हमारा मनी है उसके ऊपर अलग अलग स्ट्रैटेजी हमको यहाँ पे डेवलपमेंट करना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आते हैं वो मैं आपको आगे चल के इसमें और बताऊंगा इन डिटेल में, ओके। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी स्ट्रैटेजी में डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ओके अगर कोई भी स्ट्रैटेजी में यहाँ पे लगा रहा हूँ तो उसके लिए मुझको क्या चाहिए कि मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट बहुत हाई चाहिए, ओके 100% कोई प्रॉफिट स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। तो प्रॉफिट की जो रेशियो है मुझको ये हाई चाहिए, ओके प्रॉफिटेबिलिटी मुझे हाई चाहिए और जो मेरे लूजिंग ट्रेड्स है वो मुझको लो चाहिए, ओके तभी यहाँ पर मैं एक अच्छा ऑन एन एवरेज एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर मैं निकल सकता हूँ, फिर प्रॉफिटेबल मैं बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट इज अ की, ओके रिस्क जितना आप मैनेज करोगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर रहने वाला है। सो कोई भी स्ट्रैटेजी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबसे सिंपल रूल याद रखना है हमको, 1:2 का रूल यहाँ पे रूल याद रखना है। 1:2 मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैंने कोई ट्रेड प्लान किया, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे मैंने कोई स्टॉक बाय किया, अगर मैंने स्टॉप लॉस इसका 90 रुपीज पे मैं रखता हूँ, उसके टारगेट मुझे कितना रखना है 120 रुपीज का, मतलब 20 रुपीज का यहाँ पर मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ और जो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे मैं 10 रुपीज का सेट कर रहा हूँ, मतलब 1:2 का रिस्क रेशियो यहाँ पे मेरा मेंटेन हो रहा है। तो कोई भी रिस्क रेशियो आप उठा लो, कोई भी आप स्ट्रैटेजी बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट उसका वही रहेगा कि हमको रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे करना आना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए 1:2 रिस्क रेशियो मिनिमम इसके ऊपर हम रख के यहाँ पर काम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है चार्ट ट्रेडिंग। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में आता है। टेक्निकल पार्ट मतलब अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करें, फॉर एग्जांपल ये जो रिलायंस का चार्ट है, ओके रिलायंस के चार्ट में अगर मैं यहाँ पे चार्ट को रीड करना मतलब ये पहले ये समझ रहा हूँ कि इसके ऑपरेटर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर होता है जो स्टॉक को वर्क करवाता है वो एक ही साइकिल में स्टॉक को वर्क करवाता है, ठीक है। मतलब कोई भी स्टॉप लॉस एंडिंग वाला मूव आएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, ट्रेंडिंग होगा, रेंजिंग होगा, ओके ये इसका एक टाइम पीरियड होता है, वो वही टाइम में स्टॉक वैसे ही यहाँ पर मूव देता रहता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर साइकोलॉजी दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे चार्ट ट्रेडिंग समझना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। जितना आप चार्ट ट्रेडिंग करोगे, जितना आप स्टॉक के साइकोलॉजी को समझोगे उतना आपके लिए बहुत बेटर एक आप बोल सकते हो कि स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हो सकती है। और एक पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग करोगे तो ही समझ में आएगा कि कितने ट्रेड्स हमारे पास हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 100 ट्रेड्स पे कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ तो उसको मुझे समझ आएगा कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 70 ट्रेड्स मुझे पास करवा रही है, 30 ट्रेड्स से मेरे फेल करवा रही है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ओवरऑल में 40 ट्रेड्स यहाँ पर प्रॉफिटेबल निकल रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक बेनिफिट रहेगा। अगर कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें मेरे 70 ट्रेड्स फेल हो रहे हैं और 30 ट्रेड्स यहाँ पे मेरे पास हो रहे हैं तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। ये लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी है जो कि हमको कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी कितना हमारे लिए बेनिफिट है, या पहले हम ये स्ट्रैटेजी ने हमको कितना प्रॉफिट करवा के दिया, कितने टाइम्स प्रॉफिट करवा के दिया, ओके कितना हमारे लिए बेनिफिट इसका जो भी बैक टेस्टिंग में था वो समझ में आएगा, और कितना ये लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी वो भी हमको समझ में आएगा, ठीक है। इससे क्या होता है हमको साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी, अब एक पार्ट थोड़ा ध्यान से समझना पे, साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ा हमारी डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है? कोई ट्रेड्स हमने लॉस में होल्ड करके रखा है तो हमको इतना पता होता है
कि फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया था और 90 रुपीज का स्टॉप लॉस है, अभी प्राइस जो चल रहा है 93 रुपीज के आसपास चल रहा है, अगर 3 रुपीज प्राइस नीचे आता है दैट मीन्स मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ यहाँ आराम से? बिकॉज मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर ओनली 30 ट्रेड्स जो है यहाँ पे मेरे बैक टेस्टिंग में फेल गए थे, तो हो सकता है 30 ट्रेड में ये एक ट्रेड है जो कि फेल जा रहा है, बट बाकी के रिमेनिंग 70 ट्रेड्स मेरे यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहने वाले। दैट्स व्हाई ये स्टॉप लॉस देने के लिए मार्केट को मुझको यहाँ पर कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, या फिर मैं यहाँ पर मेरा कोई इमोशन नहीं आएगा, ओके, यहाँ पर कोई साइकोलॉजी मेरी खराब नहीं होगी। दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं आराम से काम कर सकता हूँ। सो बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रैटेजी आप उठाओ, कोई भी स्ट्रैटेजी आप डेवलपमेंट करो, आपको वहाँ पे बैक टेस्टिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट्स थे, ओके, ये जितने भी ओवरऑल पॉइंट है, वो सब पॉइंट के ऊपर सबसे भारी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो कि है कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी स्ट्रैटेजी अगर डेवलपमेंट कर रहा हूं तो उसमें मुझको पता है कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसको मैंने बैक टेस्टिंग की है, इसका सब रिस्क मैनेजमेंट मैंने किया है, इसके चार्ट रीडिंग पे चार्ट को समझा है मैंने, ठीक है। मनी मैनेजमेंट भी मेरा यहाँ पर है। अगर ट्रेड मेरा यहाँ पे लॉस में रहता है तो मैं कॉन्फिडेंटली आराम से बैठा हूँ, मतलब मेरा एक यूनिक एटीट्यूड बाहर आता है, जहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस की वजह से हमको यहाँ पर अगर लॉस में भी ट्रेड है तो उसको हम होल्ड करते हुए प्रॉपर लेवल पे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब साइकोलॉजी यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रही है और यहाँ पे आराम से हम ट्रेड को यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इसलिए बिकॉज हमको पता है कि मेरा जो सेटअप है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है, ओके, ये बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे ये मुझको प्रॉफिटेबल बनाकर ही छोड़ेगी। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो स्ट्रैटेजी को लेकर आएगा तो आप बहुत आगे इसको लेकर चल सकते हो। बट ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपकी स्ट्रैटेजी एकदम बोल सकते हो कि दमदार स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दमदार स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, तब जाके आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी दमदार कब बनेगी? हम इसको जब बैक टेस्टिंग करेंगे ना, बैक टेस्टिंग में अगर रिजल्ट हमारा पूरी तरह से पॉजिटिव आ रहा हो, उतना हमारे अंदर गट्स है कि हम उस बैक टेस्टिंग करके उतना सा स्ट्रैटेजी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो दैट मींस हमारे लिए कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अगर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इजीली मैनेजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जो कि आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। दिस इज द पार्ट 1 जहाँ पे हमने पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट कवर किया। पार्ट 2 से हम क्या करने वाले? स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करने वाले, रियल स्ट्रैटेजी हम डेवलपमेंट करेंगे, उसका बैक टेस्टिंग करेंगे, ओके। स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, सारी कंक्लूजन हम उस स्ट्रैटेजी के वो सब हम उस सेकंड पार्ट में वहां पे उसको हम वहां पर कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। ये पॉइंट्स है तो नोट कर लो, उसको आप आपके दिमाग में छपा लो, बिकॉज मैंने जो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की उसके लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स का यूज किया है, ओके। ये जब सारे पॉइंट्स मुझको मिले हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने मेरे पर्सनली इसको मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, ठीक है। और जो थ्रेशोल्ड कंसेप्ट में बोलता हूँ, जो थ्रेशोल्ड ट्रेडिंग वाला मेरा जो स्ट्रैटेजी है, जस्ट बिकॉज मैंने सारे पॉइंट्स यूज करके मैंने उसको वहाँ पे डेवलपमेंट किया, तब जाके मुझको उसका एक जब बैक टेस्टिंग किया तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकला, तब जाकर मुझके अंदर वो स्ट्रैटेजी के अंदर मुझको एट द एंड एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। ये लॉस मेकिंग भी होगी तो एट कुछ भी हो जाए, पर ये स्ट्रैटेजी मैंने जो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की ना, उसका मेरा विनिंग रेशियो 85 से 86% है, ओके, 85 से 86%, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझको कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरे 15 ट्रेड भी अगर लॉस जा रहे हो तो मेरे जो रिमेनिंग 85 ट्रेड्स है ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। सो दैट्स व्हाई मुझको इतना कॉन्फिडेंस मेरे सेटअप के ऊपर है, ठीक है। सो ये सेटअप मैंने मेरे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से किया, मैंने मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से किया है। बट हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एज पर मनी मैनेजमेंट, एज पर रिस्क मैनेजमेंट, ओके, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी को डेवलपमेंट करने की हम ट्राई करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली कोई भी स्ट्रैटेजी हम वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।